हेलो गाइस, मैं एडवोकेट फुरकान अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोर्ट में झूठी गवाही देने पर उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही यदि कोई गवाह अपने बयान कोर्ट में बदल दे तो शिकायतकर्ता उस गवाह के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गवाह कहते किसे हैं। दोस्तों, जब भी कोई अपराध या क्राइम होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष अपराध को अंजाम देने वाला होता है और दूसरा पक्ष होता है पीड़ित का। यदि कोई तीसरा व्यक्ति इस क्राइम को होते हुए देख रहा है या क्राइम से अवगत है तो वह तीसरा व्यक्ति गवाह कहलाया जाता है। दोस्तों, अब बात आ जाती है कि गवाह का बयान कब लिया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक केस में पुलिस जांच पड़ताल के दौरान गवाह का बयान सीआरपीसी सेक्शन 161 के तहत दर्ज करती है। सीआरपीसी का सेक्शन 161 में गवाह का हस्ताक्षर लेने का कोई प्रावधान नहीं होता है, जिसके कारण कोर्ट में गवाह अपना बयान को आसानी से बदल देता है। यदि पुलिस को गवाह के बारे में शक होता है कि वह अपना बयान बाद में बदल सकता है तो उसका सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है। जो गवाह का बयान सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत दर्ज किया जाता है उसको अपना बयान बाद में बदलना आसान नहीं होता है। इन सभी बयान के बाद भी माननीय अदालत के सामने दिया गया बयान ही माननीय होता है। यदि कोर्ट को यह लगता है कि गवाह कोर्ट में सही बात बता रहा है और वह बयान पुलिस के सामने दिया गया बयान से अलग ही क्यों ना हो, फिर भी कोर्ट उसी बयान को स्वीकार करती है। मान लीजिए अगर कोई पुलिस आपको धमका करके बयान लेती है तो वो बयान अगर व्यक्ति कोर्ट में जाकर करता है तो कोर्ट उसी बयान को मानती है जो बयान उसने कोर्ट में दिए गए हैं। पुलिस वाले के बयान कुछ नहीं मानती। दोस्तों, अब बात आती है कि सरकारी गवाह कब बनता है। पुलिस केस का जांच पड़ताल के समय किसी भी व्यक्ति को सरकारी गवाह बना सकती है जिसको केस के बारे में जानकारी हो। यदि किसी केस में शिकायतकर्ता को यह लगे कि उसका गवाह उसी के खिलाफ झूठी गवाही कोर्ट में दे रहा है और दोषी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तो शिकायतकर्ता को कोर्ट में पुलिस दोनों की मदद से झूठे गवाह पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यदि कोर्ट को केस का किसी भी स्टेज में यह लगता है कि गवाह शपथ लेकर भी झूठ बोल रहा है तो उस गवाह पर सीआरपीसी सेक्शन 340 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस सेशन में सज़ा का कोई फिक्स नहीं है, मतलब सज़ा इसमें कितनी भी हो सकती है। यदि कोई गवाह किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए कोर्ट में झूठी गवाही देता है जिससे निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो सकती है। तो भाई साहब, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर के झूठी गवाही नहीं दे, जो आपने देखा है केवल वही बात बताए। यदि किसी भी केस में कोई गवाह शिकायतकर्ता के पक्ष में झूठा बयान कोर्ट में देता है तो दोषी व्यक्ति भी उस गवाह के खिलाफ कोर्ट में शिकायत कर सकता है। दोस्तों, अब बात आ जाती है कि सरकारी कर्मी झूठी गवाही देने से दे तो क्या सज़ा होती है। मतलब कोई सरकारी कर्मी झूठी गवाही दे तो क्या सज़ा होगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोर्ट में झूठा बयान देता है और उस पर सज़ा के रूप में 100 या इससे अधिक का जुर्माना हो जाए या एक दिन इससे ज़्यादा समय के लिए जेल हो जाए तो उसका सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब बात आती है कि आप झूठी गवाही देने से कैसे बचें। यदि आप कोई केस में किसी वजह से गवाह बन गए हैं, चाहे वह पुलिस का दबाव हो या आपके किसी रिश्तेदार का हो, आप गवाही देना चाहते हो, मतलब जो भी, तो आपको जैसे ही कोर्ट से गवाही का नोटिस मिलेगा आप कोर्ट में आवेदन देकर अपना नाम गवाही लिस्ट से हटा सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका नाम गवाही लिस्ट से नहीं हटे और आपको कोर्ट में गवाही देना ज़रूरी हो तो कोर्ट में आपको कोई भी झूठ शब्द का उपयोग नहीं करना है। आप जितना चाहते हैं, जितना मतलब जानते हैं, आप वही बात कोर्ट में बोलें, क्योंकि कोर्ट में झूठी गवाही देने पर होने वाले नुकसान के बारे में आपने इस वीडियो में जान लिया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही कानून से जुड़ी जानकारी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।